एक ऐसा इन्वेस्टर जो 17 साल की उम्र में महज 8,000 रुपयों के लिए रात भर कॉल सेंटर में काम करता था, लेकिन आज वही 38 साल की उम्र में 26,000 करोड़ का मालिक है और इन्हें आज भारत का सबसे कम उम्र का बिलियनियर माना जाता है। लेकिन 8,000 से 26,000 करोड़ का सफर इन्होंने कैसे तय किया? कैसे नौकरी पेशे से ताल्लुक रखने वाले परिवार के लड़के ने ट्रेडिंग की दुनिया में अपना नाम बनाकर सबको हैरान कर दिया? इनकी अमीरी का राज क्या है? कैसे ये बने एक ब्रोकर से ज़ीरोधा के फाउंडर? क्या है इनकी शानदार स्ट्रेटेजी? चलिए जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले फटाफट वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ज़ीरोधा कंपनी के को फाउंडर, भारत के सबसे कम उम्र के करोड़पति निखिल कामत के बारे में, जो आज एक सफल इन्वेस्टर है, एंटरप्रेन्योर और यूट्यूबर माने जाते हैं। इनकी ज़ीरोधा कंपनी आज भारत की सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल कंपनी है, जिसका मार्केट शेयर आज 18% है। यानी आज के डेट में हर चौथा इन्वेस्टर ज़ीरोधा के थ्रू ही इन्वेस्ट करता है। लेकिन क्या इस मुकाम तक पहुंचना आसान था? बिल्कुल नहीं, बल्कि एक मिडिल क्लास फैमिली से जुड़े होने के कारण इन्हें अनगिनत प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ी। साल था 79 जब कैनरा बैंक में काम करने वाले रघुराम कामत के घर एक बच्चे की किलकारी गूंजी, जिसका नाम था नितिन कामत। माँ रेवती कामत ने बड़े प्यार और लाड से अपने पहले बेटे की परवरिश की और फिर आया साल 86। माँ ने एक और बच्चे को जन्म दिया और किलकारियां गूंजी। इसका नाम रखा गया निखिल कामत। इनके जन्म के बाद पूरी फैमिली बेंगलुरु में शिफ्ट हो गई। हर इंडियन पेरेंट्स की तरह रघुराम और रेवती कामत अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा देकर बेहतर जॉब करने की सलाह देते थे, लेकिन कामत ब्रदर्स की किस्मत में तो कुछ और ही लिखा था। निखिल कामत के स्कूल टाइम में जितने भी दोस्त थे वो मारवाड़ी थे, जिनके दिमाग में हर वक्त पैसा पैसा और पैसा चलता था। ट्रेडिंग को लेकर भी ये लोग काफी डिस्कशन करते थे, जिससे निखिल कामत के मन में भी ट्रेडिंग को लेकर इंटरेस्ट जागने लगा। ट्रेडिंग का शौक इन पर इस हद तक चढ़ गया कि इन्होंने पढ़ाई पर ध्यान देना बिल्कुल बंद कर दिया। इस वक्त इनकी उम्र करीबन 17 साल की थी। निखिल ने माँ के नाम पर अकाउंट ओपन किया और अपनी सेविंग्स को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया और पहले ही इन्वेस्टमेंट से इनको थोड़ा बहुत प्रॉफिट हुआ, जिसने इनको स्टॉक मार्केट की तरफ और ज्यादा अट्रैक्ट किया। इसके बाद निखिल अपनी सेविंग्स स्टॉक मार्केट में लगाते चले गए और छोटे मोटे घाटे होते गए। लेकिन सबसे बड़ा झटका लगा 2001 में, जब मार्केट बुरी तरह से क्रैश हो गई। इसमें निखिल को करीबन 5 लाख का घाटा उठाना पड़ा। एक तरफ निखिल जहां पढ़ाई से दूर हो गए थे, दूसरी तरफ ये स्टॉक मार्केट में उतरते जा रहे थे। बेटे के जुनून को देखकर पेरेंट्स ने भी इनको आगे बढ़ने का मौका दिया और अब निखिल अपने दोस्तों से पैसा उधार लेकर इन्वेस्ट करने लगे। लेकिन अब भी कुछ खास प्रॉफिट हाथ नहीं लगा, जिसकी सबसे बड़ी वजह थी लैक ऑफ नॉलेज। भले ही इंटरेस्ट भरपूर था, पर नॉलेज बहुत कम थी। इसी माइनस पॉइंट के चलते इन्होंने कई बार लॉस झेला, लेकिन हर एक लॉस ने इन्हें अपनी गलती जानने का मौका दिया और इसको समझकर निखिल लगातार आगे बढ़ते रहे। लेकिन जब कुछ खास प्रॉफिट नजर नहीं आया, पैसे भी खत्म हो गए, तो फिर उन्होंने नाइट में कॉल सेंटर में जॉब करना स्टार्ट किया, जिससे इन्हें मंथली 8,000 रुपए मिलने लगे। अब निखिल रात में जॉब करते और दिन में ट्रेडिंग। इसी तरह इनकी लाइफ आगे बढ़ती जा रही थी, लेकिन मुश्किलें अभी भी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि ये जितना भी कमाते वो सब लॉस में चला जाता और ऐसा करीब 2003 और 4 तक चला, जिसके बाद तो इन्हें ट्रेडिंग की इतनी समझ हो गई कि इन्होंने शायद ही कभी लॉस किया। 2004 से इन्हें अच्छा खासा प्रॉफिट होने लगा। एक दिन निखिल की मुलाकात एक अमेरिकन से। बातों ही बातों में निखिल ने इन्हें अपना अकाउंट दिखाया और ट्रेडिंग के बारे में भी बताया। निखिल का ट्रेडिंग के प्रति पैशन देखिए अमेरिकन इतना ज्यादा इंप्रेस हुआ कि इनके हाथ में 25 लाख का चेक थमा दिया और कहा कि आज से तुम ही मेरे अकाउंट को हैंडल करोगे। ट्रेडिंग की अच्छी समझ होने की वजह से निखिल ने इस बंदे के ट्रेडिंग अकाउंट को अच्छे से मैनेज किया और देखते ही देखते इनके 1 से 10 कस्टमर बन गए, जिनके अकाउंट अब निखिल को ही हैंडल करने थे। कस्टमर्स की गिनती और काम बढ़ता जा रहा था, जिसे हैंडल करना अब इनके लिए मुश्किल हो रहा था। इसलिए इन्होंने 2006 में रिलायंस मनी में अपनी ब्रोकरशिप ली और यहाँ से काम शुरू कर दिया। यहाँ इन्होंने सब ब्रोकर का काम किया, जिससे एक साथ कई अकाउंट्स को मैनेज करना काफी आसान था। सब ब्रोकर के साथ साथ इन्होंने ट्रेडिंग करना भी जारी रखा। इस तरह इन्हें खुद की इन्वेस्टमेंट से तो मुनाफा हो ही रहा था, साथ ही दूसरे अकाउंट मैनेज करने से भी अच्छा खासा पैसा बच रहा था। कुछ ही वक्त में निखिल ने जितना पैसा स्टॉक मार्केट में गंवाया था, वो अब सब कवर होता जा रहा था। और फिर आया साल 2008 जब स्टॉक मार्केट बुरी तरह से क्रैश हो गई, जिससे हजारों इन्वेस्टर्स के रातों की नींद उड़ गई, अकाउंट खाली हो गए। लेकिन निखिल को इस क्रैश से काफी फायदा हुआ और बड़ा प्रॉफिट भी। ट्रेडिंग से पैसा तो खूब आ रहा था, लेकिन सुबह से शाम तक बैठना, अप्स एंड डाउन्स पर नजर रखना, ये काफी हेडेक हो गया था। इसलिए इन्होंने खुद का बिजनेस स्टार्ट करने का फैसला किया। हालांकि ये काफी रिस्की था, लेकिन इन्होंने कुछ बड़ा करने की चाह में इस कदम को उठाना सही समझा।
इस दौरान इन्होंने ब्रोकर्स की मदद करने के लिए प्रोडक्ट बनाने का डिसाइड किया ताकि वो ट्रेडिंग के डिफिकल्ट प्रोसेस से निकलकर इजीली ट्रेडिंग कर सकें। इसके लिए इन्होंने अपने भाई नितिन की भी हेल्प ली क्योंकि इन्हें भी ट्रेडिंग की काफी अच्छी समझ थी। दोनों भाइयों ने फंडिंग मांगी, लेकिन 2008 के क्रैश के बाद कोई भी कंपनी इनको फंडिंग देने के लिए तैयार नहीं थी। इसलिए मजबूरी में ही इन्होंने अपनी सेविंग से बिजनेस की शुरुआत की और ये मजबूरी ही इनके लिए वरदान साबित हुई क्योंकि इसके बाद ये इंडिपेंडेंटली अपने फैसले ले सकते थे और ऐसा हुआ भी। साल 2010 में दोनों कामत ब्रदर्स ने मिलकर जीरोधा कंपनी की नींव रखी। इस नाम के पीछे इनकी सोच साफ झलकती है। जीरोधा, जीरो प्लस रोधा से मिलकर बनता है जीरोधा। बता दें कि रोधा का मतलब होता है रिस्ट्रिक्शंस या रुकावट, यानी जीरोधा का मतलब हुआ जीरो रुकावट। ये एक स्टॉक ब्रोकर कंपनी है जिसमें 3 इनोवेशन किए गए। निखिल ने जब कंपनी शुरू की तो उस समय मैक्सिमम लोग ऑफलाइन काम करते थे, इसलिए इन्होंने ऑनलाइन वर्क की शुरुआत की। दूसरे इनोवेशन में इन्होंने परसेंटेज प्रॉफिट को हटाकर अपना एक फिक्स्ड चार्ज रखा। जैसे कोई 1000 का स्टॉक खरीदता था तो उस पे कम परसेंटेज कमीशन होती थी, जबकि ये परसेंटेज 2000 पर थोड़ी ज्यादा और लाख पर और ज्यादा होती थी। इस सिस्टम को हटाकर उन्होंने फिक्स्ड चार्ज रखा, यानी अब 2000 का स्टॉक खरीदो या 2 लाख का, चार्ज फिक्स्ड ही रहेगा। इस इनोवेशन ने लोगों को जीरोधा की तरफ आने पर मजबूर कर दिया। तीसरा था ट्रांसपेरेंसी, जिसमें हर चार्ज को कैलकुलेट कर टोटल बताया गया, जिससे अलग अलग चार्जेस देने की समस्या खत्म हो गई। इन तीनों ही इनोवेशन से कस्टमर काफी ज्यादा इंप्रेस हुए और जीरोधा से जुड़ने लगे। ये स्टार्टअप पूरी तरह से कामत ब्रदर्स के कंट्रोल में था और पैसा भी जेब से ही लगा था, इसलिए इन्होंने मार्केटिंग में फजूल खर्च करने की बजाय कस्टमर्स की जरूरत पर फोकस किया। इन्होंने कस्टमर्स से पैसा कमाया लेकिन खर्चा बहुत कम किया। जबकि जो दूसरी ऑनलाइन ब्रोकर फर्म्स हैं वो मेंटेनेंस चार्जेस, अकाउंट ओपनिंग चार्जेस फ्री रखती हैं, मार्केटिंग पर पैसा खर्च करती हैं। ये फर्म्स जहां कस्टमर लाने के लिए पैसा लगा रही हैं, वहीं जीरोधा कस्टमर्स एक्योर करके पैसा कमा रहा है। यही मेजर डिफरेंस है जिससे जीरोधा बाकी कंपनीज और फर्म्स के मुकाबले काफी ज्यादा प्रॉफिट में नजर आता है, जबकि दूसरी कंपनीज प्रॉफिट के लिए तरसती नजर आती हैं। कामत ब्रदर्स ने एक साल में तकरीबन 1000 कस्टमर्स को जीरोधा के साथ जोड़ लिया था। इसके लिए इन्होंने काफी मेहनत भी की। दोनों भाई कॉलिंग एक्सपीरियंस तो ले ही चुके थे। इसी का इस्तेमाल कर उन्होंने खुद कस्टमर्स को कॉल कर उन्हें कन्विंस किया, वो भी अपना बिना नाम रिवील किए। ये कोई भी XYZ पर्सन बनकर कस्टमर को इम्प्रेस करके अपने प्लेटफॉर्म पर जोड़ते थे। इस तरह इन्होंने मार्केटिंग में 1 रुपया भी खर्च नहीं किया और एक साल में 1000 कस्टमर अपने साथ जोड़ लिए, जो कि इनकी समझदारी का सबूत था। लेकिन अभी भी जीरोधा को सबसे ऊपर ले जाना बाकी था, इसलिए इन्होंने अपना एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया जिसका नाम था जीरोधा ट्रेड। इसे इजीली डाउनलोड कर ट्रेडिंग वगैरह किया जा सकता था। इसी तरह इन्होंने जीरोधा मोबाइल सॉफ्टवेयर भी लॉन्च कर दिया और दोनों का काम सेम ही था। लेकिन अब भी कामत ब्रदर सेटिस्फाई नहीं थे, अब भी कुछ कमी थी जिसे पूरा किया कैलाश नाथ ने, जो कि AI और कोडिंग के पक्के खिलाड़ी थे। साल 2013 में जब निखिल कैलाश नाथ से मिले तो दोनों ने साथ काम करने का फैसला किया और जीरोधा को टेक्निकली सुपीरियर बनाने का डिसाइड किया। साल 2015 में कैलाश नाथ के जीरोधा के साथ जुड़ते ही जीरोधा के भाग्य खुल गए और यहीं से जीरोधा ने एक एक करके कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ना शुरू कर दिया और 30 लोगों की टीम ने 2 साल तक दिन रात मेहनत कर काइट प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया। ये बाकी प्लेटफॉर्म्स के मुकाबले काफी आसान और यूजर फ्रेंडली था, इसलिए रातों रात इसने तरक्की हासिल कर ली क्योंकि काइट प्लेटफॉर्म का जो इंटरफेस था वो काफी सिंपल रखा गया था। इसी तरह याहू का इंटरफेस भी काफी भरा भरा सा दिखाई देता है, जबकि गूगल एकदम साफ और सिंपल इंटरफेस से लैस है, इसलिए ज्यादातर लोग गूगल यूज करना पसंद करते हैं। इसी ट्रिक को समझकर निखिल ने भी काइट के इंटरफेस में सिर्फ वही ऑप्शन सामने रखे जो काम के थे, बाकी ऑप्शंस को हाइड या सेटिंग्स में डाल दिया ताकि अगर इन्हें कोई यूज करना चाहे तो वो बाद में कर सकता है। इससे भी लोगों को काइट प्लेटफॉर्म यूज करना बेहद आसान लगा और लोग इजीली ट्रेडिंग करने लगे। साल 2016 में इनके कस्टमर्स की गिनती लगातार बढ़ती गई क्योंकि डीमोनेटाइजेशन के बाद डिजिटली वर्क करना काफी आसान हो गया था। इससे पेपर वर्क डीमैट अकाउंट से होने लगा और मैक्सिमम काम ऑनलाइन होने की वजह से कस्टमर्स को काफी आसानी हुई और जीरोधा तो पहले ही टेक्नोलॉजी से लैस था और सिंपल भी, इसीलिए लोगों ने इसी प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ना आसान समझा। इसके बाद साल 2017 में कामत ब्रदर्स ने कॉइन प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया जिसका मकसद डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में डील करना था और ये पहली कंपनी थी जिसने डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में शुरुआत की थी। इसी तरह इन्होंने समय समय पर इनोवेशंस को बढ़ावा दिया ताकि कस्टमर्स को अच्छी से अच्छी फैसिलिटी और एक्सपीरियंस मिल सके और यही वजह है कि जीरोधा के साथ 7.5 मिलियन एक्टिव कस्टमर जुड़े हैं जो इसे दूसरी लार्जेस्ट ब्रोकर कंपनी बनाते हैं। आज जीरोधा की वैल्यू 30,000 करोड़ रुपए जबकि नेटवर्थ 64,800 करोड़ की। इस मुकाम तक पहुंचने के लिए कामत ब्रदर्स ने कुछ स्ट्रेटजीज अपनाई थी जिन्हें जानकर कोई भी ट्रेडर या इन्वेस्टर ही नहीं
बल्कि बिजनेसमैन सफल हो सकता है। पहली है कैलकुलेशन और नॉलेज। किसी भी काम को शुरू करने से पहले उसके बारे में अच्छी नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अगर समझ है तो फिर उसका पूरा बजट कैलकुलेशन कीजिए और सही कैलकुलेशन के साथ ही काम की शुरुआत कीजिए। दूसरी स्ट्रेटेजी सिखाती है कि मार्केट में कूदने से पहले मार्केट की अच्छी समझ होनी चाहिए। या तो मार्केट में चल रही मौजूदा समय की कमियों को दूर कीजिए या फिर जो चल रहा है उसे और बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए और अपने बिजनेस के आइडिया को काफी अलग और यूनिक तरह से पेश कीजिए, क्योंकि अगर दूसरी कंपनी की तरह आपकी कंपनी का बिजनेस भी सेम ही होगा तो लोग आपके पास क्यों आएंगे। तीसरी स्ट्रेटेजी कहती है कि हमेशा अपने कस्टमर्स के साथ टच में रहना चाहिए। जैसे कि ज़ीरोधा ने जेट कनेक्ट नाम से ब्लॉग लिखना शुरू किया था, जिसमें निखिल खुद ट्रेडिंग से जुड़ी जानकारी अपने कस्टमर्स को देते थे। इसी कनेक्शन की वजह से कस्टमर इनके काम से खुश हुए। इसलिए कस्टमर से प्रॉफिट कमाना ही अपना उद्देश्य ना रखें, बल्कि प्रॉफिट के बदले उन्हें अच्छी से अच्छी फैसिलिटी देना भी अपना मोटिव बनाएं। जब कस्टमर खुश होगा तभी बिजनेस को भी बूस्ट मिलेगा। इन्हीं सब स्ट्रेटेजीज, कुछ कर गुजरने की लगन और ट्रेडिंग के प्रति पैशन की वजह से ये दोनों भाई निखिल और नितिन कामत भारत के जाने माने ट्रेडर, इन्वेस्टर और सफल बिजनेसमैन माने जाते हैं। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? क्या आप भी ट्रेडिंग का शौक रखते हैं? कमेंट में बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। मिलता हूँ अगली वीडियो में एक नए ट्रेडर, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।